हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थानी चित्रकला का जो है मारवाड़ शैली के बारे में बताऊंगी। कल जो है मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ाया था, आज दूसरी जो उपशैली है वो है मारवाड़ शैली। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। चलिए वही पढ़ते हैं। देखिए, मारवाड़ को अब वर्तमान में अब हम क्या कहते हैं? वर्तमान में अब हम जोधपुर कहते हैं। मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर कहते हैं, इसीलिए मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली भी बोलते हैं। ठीक है, और जो जोधपुर है, किस शहर को सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? जोधपुर। इसे सन सिटी और ब्लू सिटी भी कहते हैं। जोधपुर शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी? 1459 ईस्वी में राव जोधा जी ने की थी। राव जोधा जी द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेड़ता में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेड़ता में तो मीराबाई का जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो विवाह हुआ था वो मेवाड़ में हुआ था। ठीक है, चलिए, मीराबाई का मंदिर ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। मीराबाई का जो मंदिर है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चलिए अब देखते हैं ये जोधपुर शैली में जोधपुर शैली में ये ढोला मारू 1810 ईस्वी का ये जो चित्र दिख रहा है ढोला मारू, ये कागज पर टेम्पेरा माध्यम में बना है। ये कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। जोधपुर शैली का जो ढोला मारू है वो 1810 ईस्वी का। देखिए, ढोला मारू का मतलब है कि ऊंट पे सवारी करते, ये जो दिखाए गए हैं तो ये ढोला मारू। अच्छा, ढोला मारू जो है, पहली बात एक चीज़ और देखिए कि ये जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? ढोला मारू ग्रंथ ये लिखा था कवि कल्लोल ने। किस भाषा में? डिंगल पिंगल भाषा में लिखा था। ठीक है, ढोला मारू ग्रंथ। और ढोला मारू ग्रंथ का जो सबसे पहले चित्रण जो है 1592 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ शैली में इसका सबसे पहले चित्रण हुआ था ढोला मारू ग्रंथ का। ठीक है, और कब? जब महाराणा प्रताप उनके शासनकाल में। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक ढोला मारू के चित्र मारवाड़ शैली में बने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ। वो 7वीं सदी में मरु प्रदेश, मारवाड़ को मरु प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, मरुवन, मरुस्थली, मरुमंडल या मरुभूमि भी कहेंगे। मरु का मतलब ही होता है रेतीला, है रेत। तो उसी से मारवाड़ मरु प्रदेश के किस चितेरे का उल्लेख किया है? किसने? लामा तारानाथ ने। तो कौन से चित्रकार? श्रृंगधर। तो श्रृंगधर का उल्लेख किसने किया है? लामा तारानाथ ने। ठीक है, अब जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार, ये जो चित्र है दशहरा दरबार, तो किसके समय का है? महाराज भीम सिंह के समय बना था दशहरा दरबार चित्र। जोधपुर शैली का चित्र है। और जोधपुर की कला 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से किन चित्रों में उद्घाटित हुई? वो पाली रागमाला। जोधपुर शैली के 12 मासा की संपूर्ण मालिका या सेट जो है 12 मासा की, तो वो कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह
से में प्राप्त होती है। एक मिनट देखिए, जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग था वो था महाराजा मान सिंह के शासन काल में। जोधपुर शैली का जो चरमोत्कर्ष जो था जोधपुर शैली का, तो वो कौन थे? महाराजा मान सिंह, ठीक है, उनके समय चरमोत्कर्ष पे था जोधपुर शैली। कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में जो है किसने मदद की थी? कर्नल टॉड को मारवाड़ का जो इतिहास लिखने में महाराजा मान सिंह ने मदद की थी, ठीक है। और निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने थे? नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र जो बने, ठीक, एक चलिए अच्छा, तो महाराजा मान सिंह के समय क्या हुआ था? नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने थे। गोटापट्टी, गोटापट्टी क्या है? ये कढ़ाई, ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल क्या है? जोधपुर। जोधपुर में ये गोटापट्टी, ये जो कढ़ाई है वो साड़ियों पे होती है। इसका जो प्रसिद्ध स्थल जो है वो क्या है? जोधपुर। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? कुंडलीकृत जो मेघ बादल बनाए जाते थे वो जोधपुर में। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? मारवाड़ से, ठीक है। मारवाड़ शैली बोलो चाहे जोधपुर बोलो, ठीक है, मारवाड़ से ढोला मारू विषयक चित्र संबंधित हैं। अच्छा देखिए, ढोला मारू जो है लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र जो है वो जोधपुर शैली में बने। तत्पश्चात मेवाड़ शैली। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो चित्र बने ढोला मारू लोक कला पर आधारित वो सबसे ज़्यादा जोधपुर शैली में, और उसके बाद मेवाड़ शैली में। मतलब कम बने हैं मेवाड़ शैली में, लेकिन सबसे पहले जो बने थे वो मेवाड़ शैली में ही बने थे, ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? वो कौन सा पशु है? ऊंट, ठीक है। ऊंट को दिखाया गया है ढोला मारू चित्र में। तो ऊंट के ऊपर कौन बैठे हैं? राजा रानी। ढोला मारू चित्रों में किस पशु को चित्रित किया गया है? ऊंट को। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? जोधपुर शैली पर लोक कला का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो राजस्थानी कला में कृष्ण भगवान के चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं, ठीक है, इनकी लीलाओं से संबंधित। जोधपुर की नारी आकृतियाँ जो बनी है, नारी आकृतियाँ कैसी बनाई गई हैं? लंबी। जोधपुर शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? जोधपुर शैली में जो चित्र बने हैं उनका मुख्य विषय, किस मुख्य विषय पे चित्र बने हैं? बारहमासा पे, रामायण, ठीक है, और देवी देवता की उपासना संबंधी चित्र, और निवास जीवन का चित्रण। ये जोधपुर शैली की बात हो रही है। तो बारहमासा पे, रामायण पे, देवी देवताओं की उपासना संबंधी चित्र, निवास जीवन का चित्रण, ठीक है, ये हुआ। जोधपुर शैली का जो उपकेंद्र है वो है सिरोही और नागौर। जोधपुर शैली का ये उपकेंद्र है क्या? सिरोही और नागौर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, नागौर जो है वो जाना जाता है व्यक्ति चित्र के लिए। जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिर का जो समूह है वो किसकी देन है?
जोधपुर के पास जो ओशिया है, ओशिया नामक जो उसमें मंदिरों का जो समूह बनाया गया है वो प्रतिहारों ने बनाया है, प्रतिहार वंश के राजाओं ने। ठीक है, चित्रकारी के अलावा जोधपुर की जो प्रसिद्धि किसके रूप में है? चित्रकारी के रूप में तो है ही, और किस रूप में है? बंधेज कपड़े के रूप में। मखमल की जूतियाँ बनाई जाती थी, रेशम की दरियाँ और मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियाँ। और कलाकृतियाँ किससे? मकराना मार्बल से निर्मित। ठीक है, अब क्या ये जो जोधपुर शैली है तो इसके जो प्रमुख चित्रकार जो थे वो अमरदास थे और शिवदास। ठीक है, अमरदास, शिवदास थे, राम सिंह, ठीक है, छज्जू भाटी और डालचंद। ये जोधपुर शैली के क्या थे? प्रमुख चित्रकार। कौन कौन? अमरदास, शिवदास, राम सिंह, छज्जू भाटी, डालचंद। ठीक है, आप जो है इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ आप उसको सुन के आप ये 2-3 बार आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो प्रमुख चित्रों के बारे में बताते हैं। एक तो जो चित्र जो ढोला मारू बने हैं जोधपुर शैली में सबसे ज़्यादा, तो ये चित्र कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है? संग्रहित है। ठीक है, और केस संवारती नायिका, ठीक है, गुजरी रागिनी और कांटा निकालते हुए, ये जो इम्पोर्टेंट ये चित्र है कांटा निकालते हुए, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम मुंबई में संग्रहित है। और एक है स्त्री हुक्का पीते हुए, ये जो चित्र है शिवदास भाटी का है। ठीक है, जो शिवदास हमने बताया था ना चित्रकार थे प्रमुख, उसमें से शिवदास का नाम लिया था। तो शिवदास का जो शिवदास भाटी पूरा नाम है, इनका जो चित्र बनाया था स्त्री हुक्का पीते हुए, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और दशहरा दरबार, ठीक है, 2 सहेलियाँ और पाबू जी तथा हाबू जी का फड़ चित्र। ठीक है, चलिए ये था। और इसमें कौन से रंग की अधिकता थी? लाल और पीले रंग की। अच्छा, पक्षी में अधिक जो चित्रण हुआ है कौन सी शैली? जोधपुर शैली में जो है किस पक्षी का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है? खंजन। ठीक है, और पशु में ऊंट और घोड़ा, हिरन का। ठीक है, श्वान। और जो वृक्ष था, वृक्ष में किसका सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है? आम का। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें कौन सी शैली के बारे में दिया है? बीकानेर, बीकानेर शैली। देखिए, बीकानेर की स्थापना जो है राव बीका जी ने 1488 ईस्वी में की थी। और कौन सा केंद्र है राजस्थानी शैली का है? तो ऑप्शन में दिया होगा, तो उनमें से एक क्या हुआ राजस्थानी शैली में? ये बीकानेर। ठीक है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली में ऊंट की जो खाल होती थी उस पे चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, और चित्रकार कौन? अली रजा और उसका बेटा हसन रजा किस शैली के चित्रकार थे? ये बीकानेर शैली के चित्रकार कौन थे? अली रजा और हसन रजा। अच्छा, बीकानेर के महाराजा जो थे कर्ण सिंह ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए थे। तो जो महाराजा बीकानेर के कौन? कर्ण सिंह, इन्होंने लक्ष्मी नारायण के दर्शन सपने में की थी। और उनके आश्रम में रहने वाले किस चित्रकार ने इसी से संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार का चित्र जो है 1650 ईस्वी में अंकित किया था, बनाया था? वो अली रजा ने। तो 2 चित्रकार अली रजा और हसन रजा, ये बीकानेर शैली से संबंधित हैं। तो जो अली रजा था वो कहाँ? महाराजा जो कर्ण सिंह थे उनके दरबार में रहते थे।
तो उन्होंने क्या किया था, लक्ष्मी नारायण दरबार का एक चित्र बनाया था 1650 ईस्वी में। किसने? अली रजा ने। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे कि बीकानेर शैली का जो उत्कृष्ट चित्र है, उत्कृष्ट चित्र वो है बाज बहादुर और रानी रूपमती। ये उत्कृष्ट चित्र माना जाता है, बाज बहादुर और रूपमती। ठीक है। और ये जो चित्र है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और बीकानेर शैली में 12 मासा पर आधारित 18वीं सदी के 12 चित्र चैत मास से फागुन मास तक। ठीक है। तो ये किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? कहाँ मिलेंगे ये? गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बीकानेर। ठीक है। ये जो संग्रहालय म्यूजियम कहाँ है? गंगा गोल्डन जुबली बीकानेर में ही है। ठीक है। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार जो थे अली रजा, हसन रजा, ठीक है, रुकनुद्दीन और नूरुद्दीन। ठीक है। तो रुकनुद्दीन जो थे वो तो पिता है किसके? सहाउद्दीन। तो सहाउद्दीन भी चित्रकार हैं बीकानेर शैली के। और एक नूरुद्दीन हो गए। ठीक है। चलिए अब कौन सी शैली जो है वो आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित थी? बीकानेर शैली जो है शुरू से किससे प्रभावित थी? मुगल शैली से। ठीक है। अब किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाए हैं? तो वो थे बीकानेर शैली के चित्रों को सबसे ज़्यादा मुसलमान चित्रकारों ने बनाए हैं। देखिए, और बीकानेर शैली का एक जो चित्र है मरुग्राम्य जीवन, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, वो किस शैली का है? मरुग्राम्य जीवन बीकानेर शैली का है। ठीक है। एक रूठी हुई राधिका, इसको किसने बनाया है? नूरुद्दीन ने। ठीक है। और ये रसिक प्रिया का चित्र है। अच्छा, और एक जो बीकानेर शैली का जो चित्र है क्या है? गोवर्धनधारी कृष्ण, ये सिहाउद्दीन ने बनाया है बीकानेर शैली में। और जो है फुलझड़ी छोड़ती नारी, इम्पोर्टेंट है ये जो चित्र हैं, ये ईशा ने बनाया है। ईशा भी जो चित्रकार हैं बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से हमने चित्र बताए हैं बीकानेर शैली के? एक तो हमने गोवर्धनधारी गोवर्धनधारी, ऐसे लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है ना, गोवर्धनधारी हम बोल रहे हैं, बस यही आप गोवर्धनधारी कृष्ण, इसे सिहाउद्दीन ने बनाया है। दूसरा है फुलझड़ी, एक मिनट, फुलझड़ी छोड़ती क्या नारी। ठीक है। और रूठी हुई राधिका। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा एक और है मरुग्राम्य जीवन। ये जो है मरुग्राम जीवन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है। चलिए, अब किशनगढ़ शैली पे आते हैं। चलिए देखिए, इसमें जो हिसामुद्दीन थे बीकानेर शैली के, वो ऊंट की खाल पर क्या करते थे? सुराही नमा आकृतियों पर क्या करते थे? लाख के रंग की सजावट करते थे। लाख का जो रंग होता है ना उसकी। कौन? हिसामुद्दीन। ठीक है।
बहुत इम्पोर्टेंट थी। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं लिखी है, वो बता रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट। आज जो है ये पूरा करा ही देते हैं, राजस्थानी चित्रकला। अब देखिए किशनगढ़ शैली पे आते हैं। जो मारवाड़ शैली की जो उपशैली है एक किशनगढ़ शैली, ठीक है। जोधपुर पढ़ लिया, आप किशनगढ़ पे आते हैं। देखिए किशनगढ़ शहर की जो स्थापना है वो जोधपुर के राजा उदय सिंह के जो 8वें पुत्र किशन सिंह ने ही करी। तो किशन, इन्हीं के नाम पे किशनगढ़ शहर रखा गया। तो ये किसके बेटे थे? राजा उदय सिंह के, जोधपुर के राजा थे उदय सिंह। इनके 8वें पुत्र उस किशन सिंह ने कब की थी? 1609 ईस्वी में। किशनगढ़ शैली की खोज जो की थी एरिक डिकिंसन ने, कब की थी? 1943 में। किशनगढ़ शैली की खोज जो थी एरिक डिकिंसन ने 1943 में की। किशनगढ़ शैली में ये जो बनी ठनी जो चित्र दिख रहा है आपको, किशनगढ़ शैली में बना है 1800 में। और ये बनाया किसने? निहाल चंद ने। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। चलिए, कौन बनी ठनी को देखकर कहे उठे थे, यानी किसने कहा था ये चित्र देखकर कि मुझे लगा जैसे कोई अबिसीनिया सुंदरी अबोरा पर्वत पर तन्मयता के साथ गा रही हो। कौन सा पर्वत? अबोरा पर्वत पर तन्मयता के साथ गा रही हो। तो ये बात किसने कही थी? ये मेयो कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर थे एरिक डिकिंसन, ठीक है। एरिक डिकिंसन ने ये बात कही थी। कौन सी पेंटिंग को देखकर? बनी ठनी को। अब ये पुस्तक है किशनगढ़ पेंटिंग। ये पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी थी? ई डिकिंसन, मतलब एरिक डिकिंसन ने ही लिखी थी। और इन्होंने क्या किया था? किशनगढ़ शैली की खोज 1943 में की थी, ठीक है। किसने? एरिक डिकिंसन ने। देखिए, और इन्होंने किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक लिखी। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक की बात हो रही। चित्र शैली, इसके संस्थापक नागरी दास थे। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई थी? सावंत सिंह के समय प्रसिद्ध हुई। चरमोत्कर्ष पे था, ठीक है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की ही उपशैलियों में आता है। तो किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, वो कवि भी थे, वो सावंत सिंह थे किशनगढ़ के। ये शासक कवि भी थे, कलाकार थे, कलामर्मज्ञ थे। किशनगढ़ चित्र शैली का जो किशनगढ़ जो चित्र शैली है, इसकी जो प्राण, मतलब इसकी जो जान है वो क्या है? रहस्यमय नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी, यानी कि राधा, बनी ठनी को क्या राधा भी कहते हैं। और कृष्ण के रूप में किसको दिखाया गया है? सावंत सिंह, जो राजा सावंत सिंह थे, उनका चित्रण जो किशनगढ़ शैली में किया गया है। निहाल चंद किस शैली का, किस शासक का दरबारी चित्रकार था? निहाल चंद, ठीक है, ये चित्रकार थे। तो ये सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। किशनगढ़ के सावंत सिंह कविता में किस नाम से प्रसिद्ध थे? वो नागरी दास। सावंत सिंह को हम नागरी दास भी कहते हैं, क्योंकि ये कविताएं लिखते थे ना, इसलिए। बालों की घुंघराली और मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित है? तो वो है किशनगढ़ शैली की में जो मुखाकृति बनाई जाती थी उसमें बालों की एक घुंघराली और मोटी लट को चित्रित किया गया है। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं। तो
किशनगढ़ शैली में जो है राधा कृष्ण की आकृतियाँ तीक्ष्ण कटावदार हैं। कैसी हैं? देखिए किशनगढ़ शैली में जो राधा कृष्ण की आकृतियाँ किस तरह की बनी हैं? तीक्ष्ण और कटावदार। ठीक है। रुक्मणी हरण का जो चित्रण हुआ है किस शैली में हुआ है? किशनगढ़ शैली का ये चित्रण है रुक्मणी हरण। ठीक है। एक मिनट। अच्छा, किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग देखिए किस शैली में जो है छोटी जो नौकाएं थीं वो लाल रंग में दिखाई गई हैं। ठीक है। एक तो छोटी नौकाएं, तो वो किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाओं की बात याद रखना, वो लाल रंग में दिखाई गई हैं। और रुक्मणी हरण का जो चित्रण भी हुआ है किशनगढ़ शैली में, और जो राधा कृष्ण की जो आकृतियाँ तीक्ष्ण और कटावदार बनी हैं। ठीक है। और प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? फैयाज अली खां थे। कौन सी शैली के? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक थे फैयाज अली खां। खंजन के समान फड़कते नेत्र वो किशनगढ़ शैली में बनाई गई हैं। कैसे? खंजन के समान फड़कते नेत्र किशनगढ़ शैली में अंकित किए गए हैं। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? वो किशनगढ़ शैली का। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए कि बनी ठनी पेंटिंग जो है वो किसका प्रतिरूप है? वो है राधा का। नागरीदास के काव्य में किसको कह रहे थे नागरीदास? बताइए। जो नागरीदास थे वो कौन से राजा थे किशनगढ़ के, जिनके समय में चरमोत्कर्ष पे था ये शैली? एक मिनट। एक सेकेंड ये क्या है? चलिए देखिए, तो बनी ठनी पेंटिंग जो है वो राधा का क्या है? प्रतिरूप है। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही जो वो कौन रहा? बनी ठनी। ठीक है। अच्छा, तो नागरीदास कौन थे? वो किस राजा को कहते हैं? वो थे सावंत सिंह। ठीक है। बनी ठनी को किसने अंकित किया था? वो मोर ध्वज, पूरा नाम था निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद। ये भी सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं, यानी कि इंडियन मोनालिसा। बनी ठनी ये 1800 ईस्वी में कागज पर टेम्पेरा माध्यम याद रखना, और 1800 में बनी थी। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और सावंत सिंह व बनी ठनी जो है यानी कृष्ण और राधा के रूप में गूंदोलाव झील में, कौन सी झील? गूंदोलाव झील में नौका विहार करते हुए किस शैली के प्रसिद्ध चित्र है? ये किशनगढ़ का। किशनगढ़ शैली में निहाल चंद जो चित्रकार था, चितेरे कहेंगे चित्रकार को। ठीक है। चितेरे द्वारा 1750 ईस्वी में अंकित राधा कृष्ण की जो नौका विहार यानी कागज पर टेम्पेरा में बनाया, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल वो किशनगढ़ शैली की ये क्या है? उल्लेखनीय पहचान है। ठीक। किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है? किशनगढ़ किशनगढ़ शहर को हम क्या बोलते हैं? मार्बल नगरी। ठीक है। किशनगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन थे? निहाल चंद थे, भवानी दास और सूरत राम। ठीक है। तो कौन कौन थे? निहाल चंद, एक अमर चंद भी थे, भवानी दास और सूरत राम। ठीक है। और जो मेन जो और भी हैं लाडली दास, ये ध्यान रखना, लाडली दास। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम
बूंदी शैली पे, ठीक है। एक मिनट, अब बूंदी शैली के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ लिया है किशनगढ़ शैली, अब बूंदी शैली। देखिए, बूंदी राज्य की स्थापना जो की थी, किसने की थी? एक मिनट। बूंदी राज्य की स्थापना 1342 में राव देवाजी ने की थी, ठीक है। क्योंकि और हाड़ा राज्यों की जो राजधानी, हाड़ा राजा थे ना, उनकी जो राजधानी थी वो बूंदी थी, ठीक है। राजधानी क्या थी? बूंदी। तो ये जो बूंदी शैली जो पढ़ रहे हैं आप, ये हाड़ौती शैली में आता है। राजस्थानी चित्रकला की ये शैलियाँ, जैसे मेवाड़ पढ़ लिया, मारवाड़, और ये अब हाड़ौती शैली पढ़ रहे हैं। तो हाड़ौती शैली की ये उपशैली बूंदी शैली है। तो अब इस बूंदी शैली की स्थापना जो हुई थी राव देवाजी ने 1342 में किया, और हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी थी, ठीक है। बूंदी की चित्रकला को देखकर किसने लिखा कि ये चित्र मानवों ने नहीं, किसने बनाई? जिन्नात ने बनाए हैं, ठीक है। ये रुडयार्ड किपलिंग, जो रुडयार्ड किपलिंग थे, उन्होंने ये बात लिखी है। अच्छा, एक मिनट। देखिए, बूंदी चित्रकला में दिखाई देता है। अब रुडयार्ड किपलिंग का बात याद रखना, इन्होंने कहा है कि बूंदी की जो चित्रकारी है, चित्रकला को में जो चित्र बनाए हैं वो मानवों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने, ठीक है, बनाए हैं। अब बूंदी चित्रकला में क्या दिखाई देता है? राजस्थानी संस्कृति के रंग। और इसमें विशेषता क्या थी बूंदी शैली की? वो थी रंग। और रंग योजना कैसी है? चटकोली, चटक रंग के चित्र बने हैं बूंदी शैली में। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा 18वीं सदी के आरंभ में उत्कल राम चितेरे द्वारा, क्या चित्रकार का नाम है? उत्कल राम। इन्होंने टेम्पेरा माध्यम में अंकित चित्र किस शैली का है? बूंदी शैली का। तो बूंदी शैली का ये चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। किसने बनाया? उत्कल राम ने, ठीक है। देखिए, बूंदी शैली में ये जो चित्र देख रहे हैं, भैरवी रागनी, ठीक है। 1630 ईस्वी में बना हुआ है ये। और कहाँ संग्रहित है ये? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में, ठीक है। अच्छा, बूंदी शैली में एक चित्र, एक तो भैरवी रागनी बोलो चाहे रागनी भैरवी बोलो, एक ही बात है। तो ये तो नगर पालिका इलाहाबाद संग्रहालय में है। और एक है राग दीपक, वो भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। वो भी बूंदी शैली का चित्र है, राग दीपक, ठीक है। अब नारी सौंदर्य विख्यात है कहाँ की? बूंदी कलम का मतलब बूंदी शैली का। राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्र शैली पूछ रहे हैं जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी शैली थी, ठीक। नारी चित्रण में तीखी नाक, बादामी आँखें, पतली कमर, छोटे और गोल चेहरे किस शैली की विशेषता है? ये बूंदी शैली की। वर्ष 1692 ईस्वी का एक चित्र है बसंत रागनी। वो भी बसंत रागनी भी जो चित्र है वो किस शैली का है? बूंदी शैली का, ठीक है। अच्छा, देखिए, बूंदी शैली में प्रसिद्ध क्या है? स्नान के दृश्य, कदली वृक्ष और आम्र वृक्ष। कदली का मतलब केले का वृक्ष, और आम्र वृक्ष, ठीक है, आम का। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो बूंदी शैली में मिलती है। चलिए,
किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र मिलेंगे आपको? बूंदी शैली में चित्र बनाया गया दौड़ते हुए हाथी। ठीक है। अच्छा, और बूंदी शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन है? सुरजन, रामलाल, एक मिनट, सुरजन हो गए, रामलाल, साधुराम और अहमद अली। ठीक है। और एक डोडिया भी थे, मोहन। ठीक है। तो सुरजन, रामलाल, साधुराम, अहमद अली, डोडिया। ठीक है, डोडिया और मोहन, ये भी चित्रकार हैं बूंदी शैली के। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? बूंदी लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है? वो है राग दीपक। ठीक है, अभी बताया था। तो राग दीपक ये कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। राग दीपक को किसने चित्रित किया है? नहीं, राग दीपक को जो चित्रित किया गया है दीपावली से संबद्ध कर। ठीक है, दीपावली से संबद्ध कर राग दीपक को चित्रित किया है। बूंदी शैली के जो राग भैरवी जो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, तो इन चित्रों का रचना काल किसके समय था? राव रतन सिंह के समय राग भैरवी को चित्रित किया गया था। राग भैरवी चित्र में क्या दिखाया गया है? एक स्त्री को प्रातःकाल शिव मूर्ति की पूजा करते हुए। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है क्या है? रागमाला। ठीक है। तो लघु चित्रों का प्रमुख विषय बूंदी शैली का जो है वो क्या हुआ? रागमाला। रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र जो बने थे रागमाला श्रृंखला के, वो चुनार में। ठीक है, कहाँ बने थे? चुनार में। राग दीपक चित्र किस शैली का है? बार बार वही चीज़ पूछते हैं अच्छे से। राग दीपक चित्र ये भी बूंदी शैली, ये भी यहाँ पढ़ा था। ठीक है। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं, वो उसी तरह से दिया है। तो किस शैली का है, हैं? और किससे चित्र जो किया गया किससे संबंधित? तो दीपावली से। कहाँ पे संग्रहित है? भारत कला भवन वाराणसी में। तो ये सब चीज़ें, ये प्रारंभिक चित्र पूछा है बूंदी लघु चित्र का, ये प्रारंभिक चित्र भी है। और बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग का अधिक प्रयोग हुआ? वो सोना चांदी रंग। बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार जो है नियुक्त किए थे? वो शत्रुसाल। जो ये शत्रुसाल राजा थे वो बूंदी में थे, बूंदी राज्य में। ठीक है, शत्रुसाल राजा। तो उन्होंने चित्रकार को नियुक्त किए थे सबसे पहले। भारतीय लघु चित्र की बूंदी शैली का जो उत्कर्ष था वो राव उम्मेद सिंह। तो 1739 से 1770 ईस्वी राव उम्मेद सिंह के समय बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ था। और बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सुरजन से। ये चित्रकार थे राव सुरजन। तो बूंदी शैली इसको जो प्रोत्साहन राव सुरजन से मिला था। ठीक है। बूंदी शैली के चित्रकारों का जो प्रिय चित्रण विषय क्या था? रात्रि दृश्यों के चित्र थे, रात्रि दृश्यों के चित्र। ठीक। बूंदी शैली के एक चित्र है दूजे का चांद देखते प्रेमी युगल। ठीक है, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। इस पे मतलब किस चित्रकार का नाम अंकित है? वो मोहन का, क्योंकि ये मोहन ने बनाया था। और ये वाला जो चित्र है वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। कौन सा? बूंदी शैली का चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। अब देखिए नेक्स्ट कि राजस्थानी शैली की किस उपशैली में बारहमासा का बहुतायत से चित्रण हुआ है?
बताइए। वो 12मासा की बात हो रही है, वो बूंदी शैली में 12मासा का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है। ठीक है, अच्छा। और वैसे जो प्रमुख विषय माना गया है बूंदी के लघु चित्रों का वो रागमाला था, लेकिन 12मासा का सबसे ज़्यादा चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। अच्छा, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से 3 ऑप्शन जो है वो बूंदी राजस्थान शैली का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बूंदी दिया होगा। तो अगर पढ़ा होगा आप, ये अच्छे से पढ़ लेंगे सारी शैलियाँ उपशैलियाँ, तो आप आंसर्स दे लेंगे। ठीक है, अब देखिए बादल महल कहाँ स्थित है? वो तारागढ़ किला, बूंदी के तारागढ़ किले में क्या है? बादल महल। राजस्थान की किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? तो बूंदी शैली को क्या कहते हैं? पशु पक्षियों की चित्र शैली। प्रसिद्ध 84 खंभों वाली छतरी, ये कहाँ है? बूंदी राज्य में है, बूंदी में है 84 खंभों वाली छतरी। अच्छा, अब बूंदी शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं। बूंदी में किन रंगों की प्रचुरता है? वो है लाल और पीले रंग की, जो रंग, इन रंगों की, लाल रंग की और पीले रंग की प्रचुरता है बूंदी शैली में। प्रकृति का सतरंगी चित्रण विशेष रूप से कहाँ हुआ है? बूंदी में। ठीक है, बूंदी शैली में हुआ है। अच्छा, चलो बूंदी शैली अब हो गई फिनिश। अब कोटा शैली आता है, किसमें? हाड़ा, जो शैली पढ़ रहे थे हम लोग, हड़ौती शैली में बूंदी पढ़ लिए हैं, कोटा पढ़ रहे हैं। अब कोटा शैली पे आते हैं। देखिए कोटा, एक मिनट, कोटा जो कहाँ स्थित है? कोटा जो है वो बूंदी जिले से 35 किलोमीटर तथा जयपुर से, देखिए बूंदी जिले से कोटा 35 किलोमीटर दूर है और जयपुर से 240 किलोमीटर दूर। और किस नदी के तट पर है कोटा? चंबल नदी के तट पर। कोटा शैली की खोज 1952 ईस्वी में कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने की थी। टी.जी. गेयर एंडरसन ने 1952 में कोटा शैली की खोज की थी। हड़ौती शैली की दूसरी शैली जो है वो कोटा शैली को ही कहते हैं। पहली बूंदी थी, दूसरी कोटा है, तीसरी झालावाड़ होगी वो। ठीक है, कोटा राज्य की जो स्थापना थी वो माधो सिंह हाड़ा ने 1631 ईस्वी में की थी। ठीक है, माधो सिंह हाड़ा ने की थी 1631 ईस्वी में। और कोटा शैली के मुख्य जो आश्रयदाता हैं वो कौन थे? राजा उम्मेद सिंह। ठीक, तो 1771 से 1820 ईस्वी जो दिया कोटा शैली, जो इनके समय रहा है। अच्छा, चलिए अब जो है, अब देखिए कोटा शैली का जो चरमोत्कर्ष काल या मुख्य आश्रयदाता थे, तो चरमोत्कर्ष काल इन्हीं के समय होगा। कौन? राजा उम्मेद सिंह के समय। कोटा शैली के जो उत्कृष्ट भित्ति चित्र जो बने हैं वो कहाँ बने हैं? झाला सिंह की हवेली में। एक मिनट, कहाँ बने हैं? झाला सिंह की मुख्य जो भित्ति चित्र की बात हो रही है कोटा शैली में बने हैं, वो कहाँ कहाँ? झाला सिंह की हवेली में और छत्र महल, राजमहल और देवता जी की हवेली, यानी 2 हवेलियां हैं। एक तो झाला जी की हवेली और देवता जी की हवेली में,
और 2 महल हैं, छत्र महल और राजमहल। यहाँ पे भित्ति चित्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए कोटा शैली के जो प्रसिद्ध चित्र जो था 16 श्रृंगार, ठीक है, 1770 ईस्वी में बनाया गया है 16 श्रृंगार। ये सुरक्षित राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। महान कला प्रेमी वीर शिकारी कौन? राजा उमेद सिंह। इनका जो टाइम पीरियड मतलब इनका जन्म 1771 में, मृत्यु 1820 ईस्वी में, ये चीज़ दी हुई है। राजा उमेद सिंह कला प्रेमी थे, महान कला प्रेमी। ठीक है, किस समय किस शैली में कार्य हुआ था? कोटा शैली में। कोटा स्कूल की विशेषता क्या है? ये याद रखना विशेषता, वो था शिकार दृश्य। ठीक है, चलिए देखिए, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों का जो सर्वोत्कृष्ट, विषयों में क्या सर्वोत्कृष्ट है? पशु। ठीक है, राजस्थान की कोटा शैली के जो विषयों में किस विषय पे मतलब चित्र बनाए गए हैं? कोटा शैली में पशु। नाटकीय बादलों का अंकन कहाँ हुआ है? कोटा शैली में नाटकीय बादलों का अंकन हुआ है। ठीक है, कोटा शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन थे? एक तो लक्ष्मी नारायण थे, रघुनाथ थे, गोविंद राय थे। ठीक है, कोटा शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन है? देखिए, लक्ष्मी नारायण है, रघुनाथ है, गोविंद राय है, और जो मेन इम्पोर्टेंट जो और भी वो है डालू राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद। ठीक है, तो नूर मोहम्मद और डालू राम और लच्छी राम, और ये लक्ष्मी नारायण भी है, और रघुनाथ गोविंद राय, ये चित्रकार हैं। ठीक है, कोटा शैली का जो उत्कर्ष काल था वो 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए कि इसका उत्कर्ष काल क्या था? 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश। ठीक है, अब कोटा शैली के जो अधिकांश चित्र हैं वो कहाँ संग्रहित हैं? वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम। कहाँ है ये? लंदन में। ठीक है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में संग्रहित हैं। किसके चित्र? अधिकांश चित्र वो हैं कोटा शैली के। और इसकी एक विशेषता क्या है कोटा शैली की? सर्वाधिक कजली स्याही का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक काली स्याही, ठीक है, उसका प्रयोग हुआ है। और कोटा शैली में एक और विशेषता याद रखना कि यहाँ पर महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। कहाँ? कोटा शैली में। ठीक है, अब चलिए ठीक है, कोटा शैली हो गया। अब एक इसमें शैली उपशैली थी हड़ौती शैली की, क्या? झालावाड़ शैली। देखिए इसमें बूंदी शैली और कोटा शैली पढ़ लिए हैं। अब जो है देखिए इसमें एक मिनट यहाँ पे लिख के बताते हैं थोड़ा सा, यहाँ आएगा भी नहीं, यहाँ पे देखते। देखिए झालावाड़ शैली, ठीक है, ये थी तीसरी शैली है किसकी? हड़ौती शैली की। तो बस यही है कि जो झालावाड़ शैली थी इस पे किसका सबसे ज़्यादा पूर्ण प्रभाव रहा है? कोटा शैली का। ठीक है, कोटा शैली का इस पे पूर्ण प्रभाव रहा है पूरी तरह से झालावाड़ शैली पर। और इसकी स्थापना किसने की है? झालावाड़ शैली की मदन सिंह झाला ने की है। याद रखना, मदन सिंह झाला ने स्थापना की है। और इस झालावाड़ शैली का जो चरमोत्कर्ष काल था वो जालिम सिंह झाला के समय रहा है। जालिम सिंह झाला जो थे उस समय इसका चरमोत्कर्ष काल रहा इस शैली का। सबसे ज़्यादा मतलब क्या चित्र वगैरह बने। ठीक है, और प्रमुख चित्र कौन सा है? राम दरबार। बस ये याद रखना, ये एक कमरे के एक आला जो होता ना,
ताक होता है ना, ताक होता है, आला, आले कहते थे पहले, तो उसमें बना हुआ है ये राम दरबार। तो ये चित्र याद रखना, झालावाड़ शैली का एक चित्र है, प्रमुख चित्र है एक राम दरबार, ठीक है। और किसने स्थापना की? मदन सिंह झाला ने। चरमोत्कर्ष काल जो है वो जालिम सिंह झाला के समय का है। ये झालावाड़ शैली के बारे में था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं ढूंढार शैली, लास्ट राजस्थान शैली की उपशैली ढूंढार शैली। चलिए देखिए, ढूंढार शैली, देखिए ढूंढार शैली में जो कौन सा राजवंश था किसके समय? वो था कछवाहा राजवंश। अच्छा, वो राजवंश इसमें नहीं था, तो हम बताते हैं। जैसे मेवाड़ जो है शैली थी, मेवाड़ राज्य में कौन सा राजवंश था? सिसोदिया राजवंश। मारवाड़ में जो राजवंश था, कौन सा राजवंश था मारवाड़ में? वो, रुको एक मिनट, मेवाड़, सेकंड, हाँ चलिए देखते हैं कि इनकी जो था, जो राजस्थानी चित्रकला, राजस्थान में जो मेवाड़ जो शैलियाँ थी ना, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और कौन सी ढूंढार शैली, ये किस राजवंश के समय थी? तो मेवाड़ जो था वो सिसोदिया राजवंश था, और मारवाड़ में कौन सा राजवंश था? मारवाड़ में जो शैली थी उसमें राठौर राजवंश, और हाड़ौती में हाड़ा राजवंश, और जो वो कछवा राजवंश किसमें? ढूंढार शैली में, कछवा राजवंश, ठीक है। ढूंढार जो एरिया था ना, ढूंढार, तो वो कछवा राजवंश था उस समय, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ढूंढार शैली जो कछवा राजवंश के समय, अब ढूंढार के बारे में। अब ढूंढार में जो इनकी उपशैलियाँ थी वो जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। देखिए, तो ये ढूंढार शैली ढूंढार क्यों पड़ा था? क्योंकि ढूंढ नामक एक राक्षस था, उसके नाम पर ढूंढार पड़ा था, ठीक है। तो जयपुर शैली जो थी, अभी इनमें पहले तो अभी हम रुकिए, अब इसका जो अलवर शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये इसकी उपशैलियाँ थीं। तो अब इसमें हम अलवर शैली के बारे में देखते हैं। पहले अलवर राज्य की स्थापना जो हुई थी 1775 ईस्वी में, अलवर राज्य की स्थापना की किसने थी? महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। ये देखिए, अलवर शैली का ये जो चित्र बना हुआ है, नेफरी वादन, ये चित्र जो है अलवर शैली का है। किसके राजकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे? कहाँ से? जयपुर से अलवर आए थे, ठीक है। वो किसका कौन से शासक थे? राजा प्रताप सिंह। इनके समय में शिव कुमार और डालू राम ये जयपुर से अलवर आए थे। राव बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह उर्फ बन्ने सिंह, विनय सिंह को बन्ने सिंह भी कहते थे, इनके शासन काल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ था? वो लपेटवा पटचित्रों का। तो इसे स्क्रॉल भी कहते हैं। स्क्रॉलों का मतलब स्क्रॉल का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। मतलब पटचित्र का मतलब ऐसे, जैसे कि ये कपड़े पे ऐसे चित्र बनाए जाते थे, उनको लपेट लिया जाता था ना इस चीज़ को, तो लपेटवा पटचित्र यानी स्क्रॉलों का निर्माण हुआ था। किसके समय? विनय सिंह के समय, बन्ने सिंह। ये किसके भतीजे थे? राव बख्तावर सिंह के। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण भी बनते थे अलवर शैली में।
ठीक है, हाथी दांत के पटरियों पर। और प्रसिद्ध चित्रकार थे एक मूलचंद। वो किस शैली में हाथी दांत के फलकों पर यानी पट्टियों पर पटरियों पर चित्रण बनाते थे। अलवर शैली के जो चित्रकार थे कौन? मूलचंद। ठीक है, चलिए देखिए अलवर शैली, अलवर राज्य, एक मिनट, अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया था? अलवर राज्य का जो राजकीय चित्रकार था वो किसको नियुक्त किया गया था? एक मिनट, वो डालू राम। ठीक है, अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार जो है डालू राम को नियुक्त किया गया था। अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल कहाँ है? अलवर के राजगढ़ के किले में है, उस में स्थित है शीश महल। उस पे जो भित्ति चित्र किसने बनाए थे? डालू राम ने बनाए। अलवर की प्रसिद्धि और किस रूप में है? पेपर मेशी के रूप में है। अलवर की प्रसिद्धि पेपर मेशी के रूप में। चलिए, अलवर शैली के प्रमुख जो कलाकार थे मूलचंद, डालूराम, बलदेव, सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदराम। ठीक है, तो डालूराम हो गए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मूलचंद, ठीक, बलदेव, सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदराम। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं जयपुर शैली में। देखिए ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढार शैली को हम जयपुर शैली भी कहते हैं। ठीक है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? बताया था कौन से वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? वो कछवाहा राजवंश ने किया था। देखिए ये जयपुर शैली का चित्र है क्या? सवाई जयसिंह द्वितीय। तो 1727 ईस्वी में कागज पर टेम्पेरा माध्यम बना है। ब्रिटिश संग्रहालय, ये लंदन में मिलेगा। ठीक है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। कौन सा? सवाई जयसिंह द्वितीय। कब बना था? 1727 ईस्वी में। अब आमेर में किन विषयों पर अधिक चित्र बने हैं? अमूर्त। ठीक है, आमेर में अमूर्त विषयों पर क्या बना है सबसे ज़्यादा चित्र? जयपुर शहर की स्थापना जो हुई है वो 18 नवंबर 1727 ईस्वी को किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। ये है सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, अब देखिए जयपुर शैली का जो उद्भव, शैली की बात हो रही है, इसका जो उद्भव हुआ था और विकास हुआ था 1700 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, जयपुर शैली को संरक्षण किसने दिया था? वो राजा सवाई जयसिंह ने। ठीक, चलिए जयपुर शहर के जो वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार के बारे में पूछ रहे हैं, वो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर था? किसका? यूरोपीय भित्ति चित्रण का जो प्रभाव की बात हो रही है वो जयपुर शैली पर था। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण, इम्पोर्टेंट, बिहारी सतसई का जो सर्वप्रथम चित्रण है वो कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय भित्ति चित्रण का जो प्रभाव है जयपुर शैली पर था। और बिहारी सतसई का जो चित्रण हुआ था जयपुर में, और बिहारी सतसई को लिखा किसने था? बिहारी लाल ने। और कवि जयराज के 12 मासा पर आधारित कितने चित्र बने? 12 चित्र जो
कवि जयराज थे, उनके 12 मासा पर 12 चित्र बने जो जयपुर शैली में प्राप्त हैं और ये राजकीय संग्रहालय कोटा में सुरक्षित है। राजकीय संग्रहालय कोटा। गोवर्धन धारण का देखिए, गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रह में प्राप्त होता है? वो होता है सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर। ये सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में क्या मिलता है? गोवर्धन धारण प्रसिद्ध चित्र। ठीक है। रासमंडल का सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध चित्र वो जयपुर शैली में बना है, रासमंडल। चलिए, किस शहर को गुलाबी शहर कहते हैं? पिंक सिटी, ये जयपुर को। और ब्लू सिटी किसे कहते हैं बताइए? वो जोधपुर शैली को। ठीक है, जोधपुर को, शैली नहीं, जोधपुर को कहते हैं ब्लू, नीला शहर। ठीक है, गुलाबी जयपुर को। भारत का जो पेरिस कहते हैं जयपुर को। किसने 1876 ईस्वी में तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और युवराज अल्बर्ट के स्वागत में, ठीक है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था, रंगवा दिया था गुलाबी रंग से। वो कौन थे? सवाई राम सिंह थे। कौन थे? सवाई राम सिंह। 1876 की बात है ये। ब्लू पॉटरी, जिसमें पेरिशियन नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ये के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी के लिए कौन सा शहर, कौन सा सिटी? जयपुर। जयपुर में भेदशाला, मतलब भेदशाला को हम जंतर मंतर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने। यूनेस्को ने जयपुर में जो जंतर मंतर स्थित है उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। किसने? यूनेस्को ने। कब? 1 अगस्त 2010 को। ठीक है, जयपुर के जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1 अगस्त 2010 को। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितनी भेदशालाओं का निर्माण कराया था? कुल 5। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे? जयपुर में है, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, यानी कि यूपी में 2 हैं, बनारस में, मथुरा में, और एक राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, और दिल्ली में, और उज्जैन, ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, उज्जैन, बनारस, मथुरा। ठीक। अब जयपुर शैली पर जो सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? वो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम, जहाँ कलाकार लघुचित्र बनाते थे। ये जयपुर राज्य के कारखाने के नाम पूछ रहे हैं जहाँ कलाकार क्या बनाते थे? लघु चित्र। उसको कहते हैं सूरत खाना। सूरत खाना जो था, सूरत खाने में कलाकार क्या बनाते थे? लघु चित्र। ये कहाँ है सूरत खाना? जयपुर में। अच्छा, चित्रों के निर्माण हेतु सूरत खाना की स्थापना जयपुर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। सूरत खाने की स्थापना जयपुर में। ईसरलाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने कराया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने। ठीक है, सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईसरलाट का निर्माण कराया और सिटी पैलेस का। 1857 ईस्वी में किसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना जयपुर में की थी? वो राम सिंह थे। ठीक है, राम सिंह ने क्या किया था? 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। कहाँ? जयपुर में। मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, मीनाकारी के लिए। अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध और है ये जयपुर। ठीक है, आदमकद चित्र बनते थे और जयपुर शैली का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्र
बनाने के लिए प्रसिद्ध था, वो था साहिब राम। तो जो साहिब राम चित्रकार था, किस शैली से रिलेटेड है ये? जयपुर शैली से। ये आदमकद चित्र बनाता था, ठीक है। आदमकद का मतलब होता है ऐसा चित्र जो सिर से लेके पैर तक पूरा दिखे, ठीक है, पूरा चित्र, ठीक, उसे आदमकद चित्र कहा जाता है। अच्छा, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। मतलब राजस्थानी शैली या जयपुर शैली के जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं गीली सतह पर, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी जयपुरी फ्रेस्को के समान है, ये भी पूछा जा चुका है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जो है जयपुरी फ्रेस्को के समान है। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से किस केंद्र पर सिखाया जाता है? ये वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में, ठीक है। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्ति रूप यानी कि चमचमाती सतह के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो यही कि ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे। कौन सा पत्थर का यूज होता है इसमें? अकीक पत्थर, ठीक है। चमचमाती सतह ऐसे बनाई जाती थी, किससे? अकीक पत्थर से घोटाई करके। जयपुर में 1799 ईस्वी में क्या हुआ? प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में स्थित प्रमुख स्थापत्य, जयपुर में कौन कौन से स्थापत्य हैं? एक तो जंतर मंतर है, हवा महल जयपुर में है, सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी की मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, आमेर का किला, जयगढ़ का किला और बीएम बिड़ला तारामंडल। तो ये कहाँ है? जयपुर में है। जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का किला और जयगढ़ का किला और बीएम बिड़ला तारामंडल, ठीक है। अब किस शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दागों के निशान दर्शाए गए हैं? वो जयपुर शैली के जो चित्र बने हैं उसमें पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दागों के निशान दर्शाए गए हैं, ठीक है। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? प्रमुख चित्रकार वो जयपुर शैली के मोहम्मद शाह साहिब राम थे, ठीक है। अब मीनाकारी गहने पहने जाते हैं जयपुर में, ठीक है। तो संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? जयपुर में। कितनी बड़ी बात है कि संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं जयपुर में। मीनाकारी गहने पहने जाते हैं, ठीक है। और मोहम्मद शाह साहिब राम प्रमुख चित्रकार थे। अच्छा, ये हमारा जयपुरी शैली जो है ख़त्म हुआ, ठीक है। ये राजस्थानी शैली जो थी, राजस्थानी शैली उसकी उपशैली जैसे ढूंढार शैली में जयपुर के बारे में पढ़ लिए हैं, अलवर शैली के बारे में, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें जो क्या बचा था, एक दो और थी, अलवर, वो हो गया जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी, ये चित्र था। तो देखिए उनियारा के बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि जो उनियारा शैली में राजा सरदार सिंह जो थे बहुत ही कला प्रेमी राजा हुआ था, ठीक है। और कुंवर संग्राम सिंह जो थे उन्होंने अपने निजी संग्रह में उनियारा के अनेक लघु चित्रों को संयोजित किया है। कौन?
कुंवर संग्राम सिंह ने। अच्छा, और चित्रकार याद रखना उनियारा शैली के मीर बख्श, राम लखन और भीमा काशी। तो जो मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर बख्श, राम लखन और भीमा काशी। और जो चित्र हैं इनके जो उनियारा शैली के राम दरबार, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान। ठीक है, तो हनुमान को मीर बख्श ने बनाया है। तो मतलब राम दरबार, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान, ये चित्र किस शैली के? उनियारा शैली के हैं। और शेखावटी शैली आता है लास्ट में, तो वो है कि शेखावटी को हवेलियों की चित्रकला कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भित्ति चित्रण प्रमुख रूप से किया गया है। तो हवेलियों की चित्रकला किस शैली को कहते हैं? राजस्थान की किस उपशैली? वो था शेखावटी, ये शेखावटी। ठीक है, हवेलियों की चित्रकला, यहाँ भित्ति चित्रण का प्रमुख रूप से चित्रण किया गया है। और जो सर्व प्रमुख भित्ति चित्रण जो है उस क्या है? कृष्ण की 8 गोपियाँ हाथियों के रूप में, कृष्ण की 8 गोपियाँ हाथियों के रूप में, ये बना है प्रमुख भित्ति चित्र। ठीक है, चलिए ये हमारा राजस्थानी शैली जो है अब फिनिश होता है और कंप्लीट होता है। अब कल इसके हम अब क्या कराएंगे? कल जो है राजस्थानी शैली के हम MCQ कराएंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। ठीक है, और कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि जो भी कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, वहाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी या ना लगी ये भी आप बताइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, जय हिंद।